ऑल ब्रांड एलईडी टीवी रिपेयर सर्विस सेंटर, एलईडी टीवी बॉन्डिंग मशीन से ऑल ब्रांड टीवी पैनल रिपेयर व टीवी न्यू स्क्रीन, टीवी एंड सॉफ्टवेयर व ऑल साइज न्यू स्क्रीन अवेलेबल। केसरगंज सेंट असलम स्कूल, बाबू मोहल्ला, अजमेर। संपर्क करें गुरु इलेक्ट्रॉन प्रोपराइटर मुकेश दगदी। मोबाइल नंबर 9414482993। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। तो धर्म क्या है? धर्म का अर्थ है धारणा। जीवन में मूल्यों को धारण करे, चाहे बुराइयों को धारण करे। जो बुराइयों को जीवन में धारण करेगा वो अधर्मी है, और जो गुणों को, मूल्यों को धारण करेगा वो सत्धर्मी। तो जैसा गुण वैसा धर्म, और वही कर्तव्य हो जाता है। गुणों को धारण करने वाली आत्मा, नैतिकता को धारण करने वाली आत्मा, उसके कर्म भी ऊंचे हैं। और बुराइयों को धारण कर लेते हैं, भ्रष्टाचार, अनैतिकता की राह पे आ जाते हैं, तो उनके कर्म क्या हो जाते हैं? दूषित, अधर्मी कहलाते हैं। तो परमात्मा ने भी क्या कार्य किया? परमात्मा ने गीता में कहा है, मेरा वायदा है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धरती पे अधर्म बढ़ जाता है, पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार अति में फैल जाता है, तब परमात्मा ने कहा मैं पुनः धरती पर आता हूँ और अधर्म का नाश करके सत्धर्म की स्थापना का कार्य करता हूँ। तो सेवा परम धर्म कहा गया। परमात्मा ने भी सेवा की। क्या सेवा की? हम आत्माओं को पतित से पावन बनाया, दानव से मानव, मानव से देव बनाया। परमात्मा ने हमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाया। सर्वोच्च कार्य है। तो आप भी सेवा भावी, सेवा के पथ पर अग्रसर हैं। आप भी कितने लोगों को जीवन देते हैं, उनके जीवन में खुशियां भरते हैं, उनको सुख देते हैं। वही कार्य कर रहे हैं जो परमात्मा ने किया, और सेवा परम धर्म इसीलिए कहा गया। चंद्रभान सक्सेना, राजस्थान धड़कन न्यूज। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं और शिवरात्रि के रूप में एक संदेश दिया जा रहा है। तो जानते हैं हम आज के कार्यक्रम के बारे में विस्तृत। महाशिवरात्रि एक परमात्मा का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य त्योहार मनाया जाता है। जैसे हम होली और दीपावली मनाते हैं, ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में महाशिवरात्रि का कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें परमात्मा को इस धरती पे आए हुए कितना समय हुआ, वह भगवान इस धरती पे आकर क्या क्या कर्म कर रहे हैं और हम आत्माओं को किस तरह से सुख शांति का संदेश दे रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में जगह जगह ये कार्यक्रम रखे जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक संस्था है, जो मनुष्य को जन जन तक परमात्मा संदेश देना, मनुष्य में नैतिक उत्थान करना व चरित्र उत्थान करने का एक बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही महान कार्य ब्रह्मा कुमारी संस्था कर रही है। और उसी के उपलक्ष्य में ये आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ये संदेश दिया जाएगा कि भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है, तो क्यों भेजा है और किस उद्देश्य से भेजा है। हम आए हैं और आए हैं तो हमें क्या करके इस संसार से जाना है। ब्रह्मा कुमारी संस्था इसी उपलक्ष्य में लेकर जगह जगह ये कार्यक्रम करती है, और इनका मेन उद्देश्य है राज्यों के माध्यम से हम अपने आप को पहचाने और पहचान कर अपने जीवन को उज्जवल बनाए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाए, अपने कर्मों को सुधारे
और अच्छा, जैसा कि ये संस्था कब से चल रही है? ये संस्था सन 1937 से में इसकी स्थापना हुई थी और आज विश्व के 140 देशों में ये संस्था अपनी सेवाएं दे रही है। और अभी भारत के अलावा और भी 140 देशों में ये संस्था अपनी सेवाएं दे रही है। अच्छा, जैसा कि आज यहाँ इतना विशाल कार्यक्रम रखा गया है, इसके अलावा और भी कई जगह है? हाँ, अभी 3 तारीख को राजा पार्क में प्रोग्राम है, 10 तारीख को सांगानेर में भी है, हमारे मालपुरा आसपास है, जयपुर में करीबन 52 सेवा केंद्र है। सब जगह हमारे एक एक दिन कोई भी फिक्स होता है। ये कार्यक्रम सभी हमारे सेवा केंद्रों पर रखा जाता है। जो इसके संरक्षक हैं वो कौन है? अभी वर्तमान वैसे तो परमात्मा को ही हम इसका मेन फाउंडेशन मानते हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान समय मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी है, जो हमारा हेडक्वार्टर माउंट आबू में बैठते हैं फिलहाल। ये एक विश्व की पहली एक संस्था है जिसका संचालन एक महिला के माध्यम से होता है। और जैसा कि पूनम दीदी जी उद्बोधन दे रही हैं, उनके बारे में और संस्था के बारे में बताएंगे? इधर आइए। पूनम दीदी राजस्थान जोन के हेड हैं और जयपुर जोन सब जोन इंचार्ज हैं और इनके अंडर में कम से कम 12-15 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और उनमें 100 सेवा केंद्र हैं। अच्छा, जैसा कि आज यहाँ पर कहाँ पर से लोग आए हुए हैं? ये मतलब सांगानेर प्लस एयरपोर्ट इलाके के ये सभी आए हुए हैं और इन्हीं को सभी को परमात्मा संदेश दे रहे हैं। और हम जानते हैं जैसा कि आज का जो कार्यक्रम हो रहा है और भी सनातन संस्कृति को कायम करने के लिए और क्या कर रहे हैं आप? बेसिकली जैसे कहा गया है कि गीता हमारा सर्व शास्त्रों में ही है, तो कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए पहले हमें अपने आप का ज्ञान होना ज़रूरी है। वो आत्मज्ञान ही संस्था द्वारा दिया जाता है, जिससे हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और यथार्थ गीता ज्ञान जो सनातन धर्म की जो नींव है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाता है। जैसा कि इतने लोग आज एकत्रित हुए हैं और विशाल ये सिद्धार्थ होटल में जो आपका कार्यक्रम रखा गया है, तो इतने लोगों को जोड़ने करने का कार्य कैसे क्या किया आप लोगों द्वारा किया जाता है? ओम शांति। मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। मैं जहाँ अपना एयरपोर्ट का सेंटर है नीचे की तरफ ऊपर उसी पोर्शन में मैं ऊपर रहता हूँ और इसको जोड़ने के लिए हम मतलब रैलियाँ निकालते हैं, प्रभात फेरियाँ निकालते हैं और प्रदर्शनी भी लगाते हैं, नशा मुक्ति शिविर का आयोजन करते हैं और डे बाय डे मतलब दीदियाँ उसको सुबह शाम ज्ञान भी सुनाती है, मेडिटेशन करवाती है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम क्लासेस चलती है और प्रदर्शनी नशा मुक्ति शिविर ये मतलब टाइम पे हम आयोजित करते रहते हैं। इसके माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संदेश पहुँचे, इसका हम हर संभव प्रयास करते हैं। ओम शांति। आज के कार्यक्रम और आगामी कार्यक्रम और जो संदेश दे रहे हो आप लोगों तक, उसके बारे में बताइए। आ जाओ। हमारे तो यही हमारा विशेष लक्ष्य है इस प्रोग्राम को लेके। जैसा कि आज यहाँ कार्यक्रम में कितने लोग पधारे हुए हैं यहाँ पर? ये 100-150 लोगों के आसपास लोग पहुँचे हैं आज यहाँ पे। तो हम लोग हर शिवरात्रि के 1 महीने से पहले ही ये शिवरात्रि के प्रोग्राम अलग अलग स्थानों पर करते हैं। तो आज वैसे भी बहुत सारे सेंटरों पर होंगे, पर आज तो विशेष यहीं पर ये प्रोग्राम दिया जा रहा है। कार्यक्रम में जैसा कि झांकी और इन गुड़िया ने बहुत ही अच्छा नृत्य भी किया है। अच्छा। इनकी कैसे क्या तैयारी करते हैं आप सब? ये अपने यही संस्था से जुड़े हुए हैं, रेगुलर क्लास करने वाले बच्चे हैं। ये छाया है ये जुड़े हो। आज आपने सभी के सामने इतना अच्छे नृत्य किया है सभी के सामने। इस संस्था से जुड़ने के बाद में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या सीखने को मिला है आपको? भगवान के बारे में कुछ जानकारी मिली? लो बताओ, आप बताओ। आप सेंटर पे आते हो क्या अच्छा क्या मुझे बहुत सेंटर पे अच्छा क्या लगता सिखाया जाता है आपको? मुझे यहाँ पे बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना मुझे। अच्छा, और जैसा कि सेंटर पे जाते हो आप, तो वहाँ क्या सिखाते हैं आपको? वहाँ सिखाते हैं कि सबके अंदर गॉड होता है, अपन को सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए। अच्छा, बच्ची के उद्बोधन और कितना अच्छा वाक्य बताए हैं। बच्ची से हम जुड़े रही। राजस्थान धड़कन न्यूज़, चंद्रभान सक्सेना, जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।